हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की फिजिक्स और दोस्तों चैप्टर चल रहा था 4th। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कार और ऊर्जा। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, ये दूसरा वीडियो है दोस्तों। पहला वीडियो हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इस वीडियो में पहली हेडिंग क्या है। तो दोस्तों पहली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे ऊर्जा। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं ऊर्जा किस तरीके का व्यवहार करती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ऊर्जा क्या है। तो फ्रेंड्स ऊर्जा जो है ये हमें किसी कार्य करने में सहायता प्रदान करती है, या दोस्तों कहें कार्य करने की जो शक्ति होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, वो क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। तो दोस्तों हेडिंग इसकी क्या बनाएंगे, परिभाषा इसकी क्या लिखेंगे, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। दोस्तों हम लोग समझ गए इसकी परिभाषा, बिल्कुल एकदम इजी परिभाषा है दोस्तों। यानी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है दोस्तों, इसे ऊर्जा कहते हैं। या दोस्तों इसके दूसरे शब्दों में देख लेते हैं, दूसरे शब्दों में किस तरीके की परिभाषा होगी, किसी वस्तु में किसी वस्तु में किसी वस्तु में निहित ऊर्जा किसी वस्तु में निहित ऊर्जा की हानि किसी वस्तु में निहित ऊर्जा उस वस्तु द्वारा उस वस्तु द्वारा किसी वस्तु में निहित ऊर्जा उस वस्तु द्वारा किए जाने वाले कार्य किए जाने वाले कार्य किए जाने वाले कार्य के बराबर होती है। कार्य के बराबर होती है दोस्तों। जिसकी जितने पास ज़्यादा ऊर्जा होगी उतना ही ज़्यादा वह कार्य कर पाएगा दोस्तों। कार्य जो है वो ऊर्जा पर डिपेंड होता है, क्योंकि यदि हमारे पास ताकत ज़्यादा है, ऊर्जा ज़्यादा है, शक्ति ज़्यादा है, तो दोस्तों हम लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं। और यदि हमारे पास ऊर्जा की कमी है तो दोस्तों कम कार्य कर पाएंगे। कार्य करने वाली वस्तु में कार्य करने वाली कार्य करने वाली वस्तु में कार्य करने वाली वस्तु में ऊर्जा की हानि होती है। ऊर्जा की हानि होती है। कार्य करने वाली वस्तु में क्या होता है दोस्तों, ऊर्जा की हानि होती है। तथा जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है तथा जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है वह उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। वह उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। वह उसकी ऊर्जा में दोस्तों क्या करती है, वृद्धि करती है। तो दोस्तों यह होती है ऊर्जा की परिभाषा। अब दोस्तों है क्या, ऊर्जा कैसी है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। दोस्तों क्या लिखेंगे, यह एक अदिश राशि है। दोस्तों क्या है, यह एक अदिश राशि है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं ऊर्जा जब एक अदिश राशि तो इसका मात्रक देख लेते हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा इसका बड़ा मात्रक ऊर्जा का बड़ा मात्रक इसका बड़ा मात्रक किलो जूल होता है। किलो जूल होता है। तो दोस्तों लिखेंगे 1 किलो जूल बराबर, तो फ्रेंड्स 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल या 10 की घात 3 जूल। तो दोस्तों ये होता है सबसे बड़ा इसका मात्रक। अब आइए देख लेते हैं ऊर्जा के विषय में कुछ पॉइंट फ्रेंड्स। तो ये पहला स्टार पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला स्टार पॉइंट क्या है, ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत सूर्य है। ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत दोस्तों क्या है, सूर्य है। यानी सूर्य जो होता है वह ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत होता है। दूसरा स्टार पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, अधिकतर ऊर्जा स्रोत अधिकतर ऊर्जा स्रोत
अधिकतर ऊर्जा स्रोत सूर्य से उत्पन्न होते हैं। सूर्य से उत्पन्न होते हैं। अधिकतम ऊर्जा स्रोत दोस्तों कहाँ से उत्पन्न होते हैं? सूर्य से उत्पन्न होते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला स्टार पॉइंट। कुछ ऊर्जा परमाणुओं के कुछ ऊर्जा परमाणुओं के कुछ ऊर्जा परमाणुओं के नाभिक कुछ ऊर्जा परमाणुओं के नाभिक पृथ्वी के आंतरिक भाग पृथ्वी के आंतरिक भाग पृथ्वी के आंतरिक भाग पृथ्वी के आंतरिक भाग तथा ज्वार भाटा से प्राप्त होती है। ज्वार भाटा से प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये सब क्या होते हैं? ऊर्जा दोस्तों होती है। ऊर्जा इस तरह का व्यवहार करती है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि ऊर्जा किस तरीके से कार्य करती है और इसके कौन कौन से स्रोत होते हैं, कौन कौन से इसके भाग होते हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? 1 जूल कार्य करने के लिए, यहाँ पर दोस्तों बना लेते हैं हैशटैग पॉइंट, देख लेते हैं ये क्या है। 1 जूल कार्य करने के लिए 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। 1 जूल होती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं ऊर्जा किस रूप में हमें प्राप्त होती है। तो क्या लिखेंगे? ऊर्जा के रूप। क्या लिखेंगे दोस्तों? ऊर्जा के रूप। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि ऊर्जा के क्या रंग रूप होते हैं फ्रेंड्स। तो आइए नंबर 1 देख लेते हैं। नंबर 1 पर क्या है? गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों। नंबर 2 दोस्तों देख लेते हैं स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा होती है। नंबर 3 दोस्तों ऊष्मीय ऊर्जा होती है। नंबर 4 देख लेते हैं दोस्तों रासायनिक ऊर्जा होती है। रासायनिक ऊर्जा। नंबर 5 दोस्तों देख लेते हैं विद्युत ऊर्जा होती है। विद्युत ऊर्जा होती है। नंबर 6वां दोस्तों प्रकाश ऊर्जा होती है। नंबर 7वां दोस्तों ध्वनि ऊर्जा होती है। नंबर 8वां दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा होती है। नाभिकीय ऊर्जा। तो दोस्तों ये होते हैं ऊर्जा के भाग, यानी ऊर्जा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो दोस्तों इतने हम लोगों ने प्रकार देख लिए हैं कि ऊर्जा के इतने प्रकार होते हैं। अब आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि किस तरीके से ऊर्जा जो है वह परिवर्तित होती है। तो दोस्तों अगली हेडिंग डालेंगे यांत्रिक ऊर्जा। तो आइए फ्रेंड्स डाल देते हैं हेडिंग यांत्रिक ऊर्जा। तो आइए फ्रेंड्स समझ लेते हैं किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो दोस्तों ये क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है। अब दोस्तों देख लेते हैं दूसरे शब्दों में लिखेंगे। दोस्तों दूसरे शब्दों में कैसे लिखेंगे? किसी वस्तु की गति या स्थिति के कारण
या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता कार्य करने की क्षमता कार्य करने की क्षमता यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता दोस्तों क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। जैसे दोस्तों कौन कौन से काम करती हैं? जैसे मशीनें, विद्युत चालित उपकरण, कल कारखानों में मशीनों का उपयोग, तो दोस्तों ये हो गया ऊर्जा के भाग। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों कि गतिज ऊर्जा क्या होती है और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है गतिज ऊर्जा। तो हेडिंग डालेंगे गतिज ऊर्जा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं गतिज ऊर्जा किस तरह का व्यवहार करती है, किस तरीके का कार्य करती है और गतिज ऊर्जा होती क्या है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा कहलाती है। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं गतिज ऊर्जा के कुछ एग्जाम्पल। लिखेंगे उदाहरण। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं गतिज ऊर्जा के उदाहरण। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आइए देख लेते हैं, बना लेते हैं। जैसे दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर एक इस तरह का लड़का है। और ये दोस्तों आगे की ओर दौड़ता चला जा रहा है, इस तरीके से रेस लगा रहा है, इस तरीके से इस पथ पर दौड़ रहा है। तो लिख देंगे दौड़ लगाता हुआ तो दोस्तों ये लड़का भी इधर की ओर दौड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? इससे उत्पन्न होगी गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एक गतिशील क्रिकेट बॉल दोस्तों क्या है? क्रिकेट बॉल। दूसरा देख लेते हैं बहता हुआ पानी। दोस्तों ये सब काहे के एग्जाम्पल हैं? ये सब हैं गतिज ऊर्जा के, यानी जो चीज़ें गतिशील होती हैं, गतिमान अवस्था में होती हैं, वो गतिज ऊर्जा से संबंधित होती हैं। तीसरा दोस्तों देख लेते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट है एक गतिशील गोली। क्या लिखेंगे? एक गतिशील गोली। दोस्तों गोली क्या है? गतिशील है, गतिमान अवस्था में है। चौथा नंबर देख लेते हैं फ्रेंड्स, बहती हुई हवा। दोस्तों आप लोगों ने गाना सुना होगा, बहती हवा सा था वो। फिर दोस्तों क्या है? बहती हुई हवा। एक दौड़ता हुआ खिलाड़ी।
एक दौड़ता हुआ खिलाड़ी, लुढ़कता हुआ पत्थर, लुढ़कता हुआ पत्थर। सातवां पॉइंट दोस्तों देख लेते हैं। सातवां पॉइंट क्या है? उड़ता हुआ हवाई जहाज, उड़ता हुआ हवाई जहाज, उड़ता हुआ हवाई जहाज। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, एक स्टार पॉइंट नोट कर लेते हैं। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान, गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के वेग के, तथा वस्तु के वेग के, वस्तु के वेग के, वेग के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने सीख लिया है कि गतिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, और गतिज ऊर्जा को हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं गतिज ऊर्जा का सूत्र निगमन कर लेते हैं। गतिज ऊर्जा के किस तरीके से सूत्र निगमन होगा, तो दोस्तों लिखेंगे गतिज ऊर्जा के सूत्र का निगमन, फ्रंट हेडिंग डालेंगे। गतिज ऊर्जा के व्यंजक का निगमन। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि गतिज ऊर्जा के व्यंजक का किस तरीके से हम लोग निगमन करते हैं दोस्तों, किस तरीके से हम लोग उसे निगमित करेंगे, किस तरीके से डेरिवेशन बनाएंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इसका डेरिवेशन बनेगा। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? सबसे पहले माना, माना m द्रव्यमान की एक वस्तु, m द्रव्यमान की एक वस्तु, माना m द्रव्यमान की एक वस्तु समान वेग u से, समान वेग u से गतिशील है, समान वेग u से गतिशील है। इस वस्तु पर एक नियत बल, इस वस्तु पर एक नियत बल, इस वस्तु पर एक नियत बल F विस्थापन की दिशा में, F विस्थापन की दिशा में विस्थापन की दिशा में लगता है, विस्थापन की दिशा में लगता है, और वस्तु s दूरी तक, और वस्तु s दूरी तक, s दूरी तक विस्थापित हो जाती है, s दूरी तक विस्थापित हो जाती है, s दूरी तक विस्थापित हो जाती है। इसका वेग u से v हो जाता है, इसका वेग u से v हो जाता है, हो जाता है। तब त्वरण A उत्पन्न होता है, तब त्वरण A उत्पन्न होता है, तब त्वरण A उत्पन्न होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इसके व्यंजक का निगमन करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह का एक मान लेते हैं कि ये एक सरफेस दिया गया है, और दोस्तों इस सरफेस के ऊपर एक यहाँ पर पिंड रखा हुआ है इस तरीके का। तो दोस्तों ये पिंड है, मान लेते हैं ये कितने का है, ये 100 kg का है। तो दोस्तों इसका प्रारंभिक वेग क्या है? इसका प्रारंभिक वेग है u। इस तरीके से जब इस पर बल लगाएंगे तो यह कुछ समय बाद इतनी दूरी तक दोस्तों क्या होगा? विस्थापित हो जाएगा, s दूरी। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? इस तरीके से दोस्तों ये जो है ये s दूरी विस्थापित हो जाएगा। तो इसका दोस्तों वेग u था, और यहाँ पर वेग क्या आ जाएगा? v आएगा। जब यहाँ पर दोस्तों क्या उत्पन्न हो जाएगा? एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर एक ए त्वरण बन जाएगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग समीकरण बनाकर इसे ड्राइव करते हैं फ्रेंड्स। तो लिखेंगे दोस्तों किया गया कार्य,
किया गया कार्य, तो दोस्तों किया गया कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो दोस्तों किया गया कार्य क्या होता है, W होता है, तो आ जाएगा W। और दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, W इक्वल टू, दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, बल क्या है F है, तो स्मॉल वाला F इंटू विस्थापन दोस्तों क्या है, विस्थापन S है, तो S रख देंगे और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर पहला बना देंगे। उसके बाद में दोस्तों देख लेते हैं लगने वाला बल क्या है, लगने वाला बल, तो दोस्तों लगने वाला बल क्या होता है फ्रेंड्स, तो बल होता है स्मॉल f इक्वल टू m इंटू ए, और ये बन जाएगा दोस्तों समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे गति के तीसरे समीकरण के अनुसार, गति के तीसरे समीकरण के अनुसार गति के तीसरे समीकरण के अनुसार u v तथा s एवं a के संबंध में, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या संबंध होता है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं फार्मूला क्या होता है गति का तीसरा समीकरण, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो अब दोस्तों जब मान निकालेंगे तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आ जाएगा v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब दोस्तों हमें s का मान निकालना है, तो जब s का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, s बराबर v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर अपॉन में दोस्तों आ जाएगा 2a, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर तीसरा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने समीकरण 3 बना लिए हैं। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों समीकरण 2 व 3 से f व s के मान समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों क्या लिखेंगे, समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से f तथा s के मान, f तथा s के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब आइए दोस्तों रख लेते हैं इसे समीकरण नंबर 1 में। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से समीकरण 1 में मान रखेंगे। तो फ्रेंड्स क्या दिया गया है, W बराबर, तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर W बराबर F इंटू एस। अब दोस्तों F का मान रख लेते हैं, तो F का मान क्या दिया गया है, F का मान दिया गया है M इंटू ए, और इंटू दोस्तों S का मान क्या निकला था, तो S का मान निकला था दोस्तों v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर, और अपान में निकला था 2a, तो लिख देंगे 2a, तो दोस्तों 2a आ जाएगा। अब आइए यहाँ पर मान रख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो बराबर के सामने बराबर रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा ma इंटू वी स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर, और अपान में दोस्तों 2a आ जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या दोस्तों, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो a से a कैंसिल कर देंगे दोस्तों, क्या बचेगा, m बचेगा, तो क्या आ जाएगा m इंटू वी स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर, और अपान में दोस्तों क्या बचेगा, 2 बचेगा। फ्रेंड्स क्या बचेगा यहाँ पर, केवल 2 बचेगा, क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो जब a से a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर गुणा कर देंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, एक ही 2 बाहर, यहाँ पर दोस्तों इसको बाहर लिख लेते हैं, यानी ऐसे लिख लेते हैं 1/2, और दोस्तों m आ जाएगा इंटू में दोस्तों क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर, ये बन जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर लिख लेते हैं यदि वस्तु, यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों क्या है, यदि वस्तु विरामावस्था में है, यदि वस्तु विरामावस्था में है तो u बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, 0 हो जाता है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 m और वी स्क्वायर दोस्तों, और माइनस का u स्क्वायर, और u की जगह हमें 0 रखना है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 m, और दोस्तों यहाँ पर बचेगा क्या, केवल v स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित कैसे करते हैं दोस्तों, तो गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करते थे k से, तो दोस्तों लिखेंगे के ई यानी किनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m, और यहाँ पर दोस्तों क्या बचा है, v, तो v स्क्वायर। तो दोस्तों ये आ गया व्यंजक किसका, गतिज ऊर्जा का। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने गतिज ऊर्जा के व्यंजक को ड्राइव कर लिया है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं स्थितिज ऊर्जा दोस्तों क्या होती है। तो आइए हेडिंग डाल लेते हैं फ्रेंड्स, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में
किसी वस्तु में वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु में वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु में वस्तु की स्थिति या इसके आकार, या इसके आकार, या इसके आकार, स्थिति या इसके आकार में परिवर्तन के कारण, आकार में परिवर्तन के कारण, आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, जो कार्य करने की क्षमता होती है, जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे जैसे बांध में पानी जमा करना, बांध में पानी जमा करना, क्या है दोस्तों, बांध में पानी जमा करना। दोस्तों बांध में पानी जमा करने से क्या होता है, यह पृथ्वी से ऊंची स्थिति के कारण टरबाइन मशीन दोस्तों लगाई जाती है और उसी से क्या होता है, विद्युत बनाई जाती है। तो दोस्तों इससे क्या होता है, विद्युत उत्पादन होता है। दूसरा दोस्तों देख लेते हैं, खिलौने, खिलौने, खिलौने कार की कसी हुई स्प्रिंग, खिलौने कार की कसी हुई स्प्रिंग, कसी हुई स्प्रिंग। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा एक खिलौने वाली कार आती है दोस्तों, इस समय मेला चल रहा है, मेला में जो कारें मिलती हैं उसमें एक धागा लगा होता है दोस्तों, उसे धागा को ऐसे पकड़कर पीछे की ओर खींच देते हैं और वो खिलौना जैसे रखते हैं तो वो कार एकदम से आगे की ओर जाती है। तो उस दोस्तों जो स्प्रिंग होती है वो दो स्प्रिंग कैसी होती है, कसी हुई स्प्रिंग होती है। उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, उसमें ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। अगला पॉइंट दोस्तों देख लेते हैं, धनुष की तनित डोरी, धनुष की तनित डोरी। दोस्तों आप लोगों ने बाण धनुष देखा होगा, तो धनुष में क्या करते हैं, इस तरीके से पकड़ कर खींचकर और तीर कमान लगाकर दोस्तों जैसे छोड़ते हैं तो तीर कमान एकदम से आगे चली जाती है, यानी कमान से तीर जो है वो निकलकर आगे की ओर चली जाती है। तो दोस्तों इस तरीके की ऊर्जा उसमें स्थितित होती है, तो वो ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसमें बंद रहती है दोस्तों, स्टोर रहती है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, स्थितिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक क्या लिखेंगे दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। और दोस्तों कौन होता है, द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान होता है दोस्तों, द्रव्यमान किसके बराबर होता है, इसके समानुपाती होता है दोस्तों, ये प्रेशर के समानुपाती हो जाता है। वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, दोस्तों क्या लिखेंगे हैशटैग पॉइंट में, यदि वस्तु का द्रव्यमान, यदि वस्तु का द्रव्यमान यदि वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, यदि वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, तो स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी या अधिक होगी। अब अगला पॉइंट दोस्तों देख लेते हैं, यदि वस्तु का द्रव्यमान, यदि वस्तु का द्रव्यमान कम होगा, यदि वस्तु का द्रव्यमान कम होगा तो स्थितिज ऊर्जा भी, तो स्थितिज ऊर्जा भी कम होगी,
तो स्थितिज ऊर्जा भी कम होगी। तो दोस्तों इस तरीके से ये होती है स्थितिज ऊर्जा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है, पृथ्वी तल से ऊंचाई। दोस्तों क्या लिखेंगे स्टार पॉइंट में, पृथ्वी तल से ऊंचाई। तो दोस्तों पृथ्वी तल से क्या ऊंचाई होती है, किस तरीके से ये उस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये क्या है, h के समानुपाती होता है। यह उस रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, यह उस रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, यह उस रास्ते पर निर्भर नहीं करता है जिस पर वस्तु ने गति की है, जिस पर वस्तु ने गति की है, यह उस रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके हैशटैग पॉइंट क्या हैं। तो फ्रेंड्स इसका पहला जो हैशटैग पॉइंट है, वस्तु की पृथ्वी तल से ऊंचाई, पृथ्वी तल से ऊंचाई, वस्तु की पृथ्वी तल से ऊंचाई ज़्यादा होगी, तो स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, तो स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। अगर ज़्यादा होगी तो दोस्तों क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी। और दोस्तों इसी के अपोजिट, यदि वस्तु की पृथ्वी तल से ऊंचाई कम होगी तो स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी। दोस्तों इसी का अपोजिट हो जाता है, इसी का विपरीत हो जाता है। तो क्या लिख देंगे अगले वाले पॉइंट में, यदि वस्तु की पृथ्वी तल से ऊंचाई, पृथ्वी तल से ऊंचाई कम होगी, तो स्थितिज ऊर्जा भी कम होगी, तो स्थितिज ऊर्जा कम होगी। दोस्तों क्या है, यदि पृथ्वी तल से ऊंचाई अधिक होगी तो स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी, यदि पृथ्वी तल से ऊंचाई कम होगी तो स्थितिज ऊर्जा भी कम होगी। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका अगला पॉइंट। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों है आकार में परिवर्तन। क्या लिखेंगे दोस्तों, आकार में परिवर्तन। तो दोस्तों देख लेते हैं आकार में किस तरह का परिवर्तन होता है जब स्थितिज ऊर्जा बनती है। वस्तु में जितना अधिक खिंचाव होगा, या झुकाव होगा, स्थितिज ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होगी, उसमें स्थितिज ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होगी, तो ये दोस्तों होता है आकार में परिवर्तन के लिए। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके व्यंजक का निगमन कर लेते हैं। तो लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक का निगमन। क्या लिखेंगे दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक का निगमन। तो दोस्तों क्या है, स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक का निगमन। तो आइए दोस्तों इसका डेरिवेशन बना लेते हैं, किस तरीके से इसका डेरिवेशन करेंगे फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं।
इस तरह के दो दोस्तों यहाँ पर पिंड होते हैं। एक मान लेते हैं यहाँ पर ये पिंड है दोस्तों, इस तरीके का, और ये यहाँ से पहुँचा है। कहाँ से पहुँचा दोस्तों? ये धरातल से पहुँचा है। पहले यहाँ पर था, इस तरीके का यहाँ पर पिंड था। इसे दोस्तों ए लिखेंगे और इसे बी लिख लेंगे। ये दोस्तों जो ऊंचाई है ये h ऊंचाई है, तो ये ऊंचाई के लिए इंडिकेशन हो जाएगा फ्रेंड्स। इस तरीके से ये ऊंचाई का इंडिकेशन हो जाएगा। एक तो दोस्तों ये इस तरह से जा सकता है, ये दोस्तों कोई पिंड है, क्या है ये? पिंड है। तो एक तो दोस्तों इसका ये पथ हो सकता है एकदम से सीधे सरल पथ, या दूसरे तरीके से देख लेते हैं दोस्तों। यदि ये पिंड है बी और दोस्तों ये पिंड है ए, इस तरीके से, तो ये दोस्तों किस डायरेक्शन में जाएगा? पहले इस तरीके से जाएगा, फिर यहाँ जाएगा इस तरीके से, फिर यहाँ जाएगा इस तरीके से, फिर यहाँ आएगा दोस्तों इस तरीके से, और फिर ऐसे जाएगा। तो ये दोस्तों इसका इस तरह का पथ होगा। इस तरीके से दोस्तों दोनों चीज़ें होती हैं। तो आइए अब इनका डेरिवेशन कर लेते हैं, बना लेते हैं। इनका डेरिवेशन कैसे होगा? तो दोस्तों लिखेंगे माना एक m द्रव्यमान की वस्तु, माना एक m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी के ऊपर, वस्तु को पृथ्वी के ऊपर h ऊंचाई पर उठाया जाता है, ऊंचाई पर उठाया जाता है। h ऊंचाई तक क्या करते हैं दोस्तों? इसे उठाया जाता है। तो पृथ्वी का गुरुत्व बल, अब दोस्तों गुरुत्व बल होता क्या है? mg होता है दोस्तों। mg नीचे की दिशा में कार्य करता है, नीचे की दिशा में कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण दोस्तों बल कहाँ कार्य करता है? नीचे की दिशा में कार्य करता है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, जब ये नीचे की दिशा में कार्य करेगा तब क्या होगा दोस्तों? वस्तु को उठाने के लिए गुरुत्व बल के विपरीत क्या लिखेंगे दोस्तों? वस्तु को उठाने के लिए गुरुत्व बल के विपरीत किया गया कार्य तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कार्य क्या होता है। W बराबर बल गुणे विस्थापन। दोस्तों फार्मूला तो वही हर एक में रखते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसमें किस तरीके का विस्थापन होगा, यानी बल इसमें क्या लगेगा? F बराबर mg और इंटू विस्थापन होगा दोस्तों ऊंचाई के रूप में। तो क्या यहाँ पर आ जाएगा निकल कर? तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा W इक्वल टू mgh। तो दोस्तों ये फार्मूला आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे W बराबर mgh। ये दोस्तों फार्मूला प्राप्त हो गया किसका? स्थितिज ऊर्जा का। अब आइए फ्रेंड्स लिख लेते हैं इसमें स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं, तो दोस्तों जब स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करेंगे तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा दोस्तों U बराबर mgh। तो दोस्तों ये फार्मूला आ जाएगा निकल कर U बराबर mgh। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं यह कार्य, क्या लिखेंगे दोस्तों? यह कार्य वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है,
ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या इसे कहते हैं। अतः स्थितिज ऊर्जा को भी कैसे लिखेंगे, ईपी से लिखते हैं दोस्तों। स्थितिज ऊर्जा दोस्तों ईपी से दर्शाएं या यू से दर्शाएं, एक ही मतलब होता है। तो दोस्तों क्या है, ईपी बराबर क्या है, एम जी एच। तो ये दोस्तों आ गया। यहाँ जी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, लिख लेंगे दोस्तों यहाँ स्मॉल जी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो ये दोस्तों हो गया पूरा कॉन्सेप्ट, यानी हम लोगों ने आज कवर कर लिया स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं और गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इसके और दोस्तों जो टॉपिक शेष बचे हैं। जब तक के लिए दोस्तों आप लोग बने रहिए चैनल और वीडियो के साथ में। दोस्तों आप लोग आसानी से नोट बना लें और नोट को दोस्तों रिवीजन करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।